एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपके मेंटल हेल्थ की माँ बहन एक कर दे, तो क्या आप उस रिलेशनशिप में रहना चाहोगे? तो आज की मूवी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं एलिस डार्लिंग 2022। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एलिस होता है। वो अपने बालों को कर्ल कर रही होती है। वह गाड़ी में अपने दोस्तों से मिलने जा रही होती है। कुछ समय बाद वह एक कैफे में पहुंचती है जहाँ वह अपने दो दोस्तों से मिलती है। एक का नाम टेस था तो दूसरे का नाम सोफी होता है। वो वहाँ पर कुछ ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर लेने के लिए जो वेटर उनके पास आता है वो एलिस को प्यार भरी नजरों से देख रहा होता है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड्स उसे बताती है कि देखो एलिस, वह तुम्हें ऑफर दे रहा है। लेकिन एलिस बोलती है कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है और अभी भी वह अपने बॉयफ्रेंड से बात ही कर रही है जिसका नाम सेमियोन होता है। सेमियोन काफी बड़ा आर्टिस्ट होता है और उसका एक शो भी होता है जिसमें वह अपने आर्ट को प्रेजेंट करता है। तो एलिस अपने दोस्तों को शो में इन्वाइट करती है। सोफी बोलते है कि हम जरूर आएंगे। फिर टेस्ट बोलते है कि अगले हफ्ते उसका बर्थडे है, तो वह अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वह अपने ग्रैंडपा के घर जाएगी क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं रहता और वह घर एक बीच के पास है और हम वहाँ जाकर काफी इंजॉय करेंगे। जिसके बाद टेस एलिस से पूछती है कि क्या तुम भी आ रहे हो? जिसके बाद एलिस बोलती है कि वह उसके साथ जाने के लिए ट्राई करेगी। सेमियोन भी उसे बार बार मैसेज कर रहा होता है। जिसके बाद वह वॉशरूम में जाती है और उसे अपनी एक फोटो भेज देती है और फोटो भेजने के बाद वह अपने घर जाने लगती है। लेकिन वो काफी परेशान रहती थी। फिर जब वह अपने घर पहुंचती है तो उसे अपने कपड़ों में से एक नंबर मिलता है। जिसके बाद वह उस नंबर को पानी में भिगोकर बिल्कुल ही खत्म कर देती है। फिर उसके बाद वह नहाने के लिए चली जाती है। नहाते समय वह अपने बालों को उखाड़ रही होती है और वह सिमियोन के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सिमियोन आ जाता है। एक बार के लिए एलिस डर जाती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि एलिस सबसे पहले उठ जाती है और वॉशरूम में जाने के बाद मेकअप वह अपने बालों को ठीक करती है और उसके बाद वह सिमियोन के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है। घूमते समय उन्हें भूख भी लग रही होती है। जिसके बाद सिमियोन एक बिल्डिंग में कुछ खाने के लिए लेने जाता है। एलिस बाहर ही उसका वेट कर रही होती है। एलिस उसे बाहर से देखते हुए सोच रही होती है कि वह उसे क्या बहाना दे जिससे वह अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सके। अगर वह सीधे सीधे बोलेगी कि वह अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहती है तो उसका बीएफ सीधा ही उसके मना कर देगा क्योंकि सिमियोन को उसके फ्रेंड सर्कल बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वह उसे फ्रेंड सर्कल से हमेशा दूर रहने के लिए कहता है कि मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। जिस कारण से एलिस को झूठ बोलना पड़ता है। वह बोलती है कि एक हफ्ते के लिए उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। फिर हम एलिस के शोरूम को देखते हैं जहाँ वह अपनी आर्ट को प्रेजेंट कर रहा होता है। वहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर सोफी भी आ जाती है जिसे देखकर एलिस काफी खुश हो जाती है। लेकिन वहाँ पर टेस बिल्कुल भी नहीं आई थी क्योंकि टेस उसके बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। सोफी के वहाँ जाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे अपनी आर्ट्स दिखाने लगता है और कुछ समय बाद सोफी उसकी आर्ट्स देखने के बाद वहाँ से चली जाती है और आज के दिन सिमियोन की एक भी आर्ट नहीं बिकी थी जिस कारण से वह काफी उदास हो जाता है। वो एलिस को इस बारे में बताता है कि इतने सारे लोग होने के कारण भी उसकी एक भी आर्ट नहीं बिकी। जिसके बाद एलिस सिमियोन को कैसे न कैसे करके संभालती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एलिस को एक बाथरूम में बैठा देखते हैं जो फिर से अपने बालों को कर्ल कर उखाड़ रही होती है। और कुछ समय बाद वह तैयार हो जाती है और अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर निकल पड़ती है। जाते समय सभी लोग खुश होते हैं लेकिन एलिस अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही होती है जिस कारण से एलिस को झूठ बोलने का अपना अफसोस हो रहा होता है। वो बार बार रिग्रेट कर रही होती है जिस कारण से वह पिकनिक पे जाना भी इंजॉय नहीं कर पा रही थी। कुछ समय बाद उसे अलग सी घबराहट होती है जिस कारण से वह गाड़ी रुकवा देती है और वह गाड़ी से उतरने के बाद उल्टियां करने लगती है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड्स उसे संभालती है। फिर वह जाते हुए रास्ते से भी कुछ सामान लेते हैं और काफी लंबे ट्रेवल के बाद वह उस जगह पर पहुंच जाते हैं। उस घर पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो ये वहाँ की सफाई करते हैं, साथ ही आपस में ढेर सारी बातें करने लगते हैं। लेकिन जब शाम होती है तो एलिस को दोबारा से अपनी बीएफ की याद आने लगती है और उसके साथ बिताए गए समय को बार बार माइंड में याद कर रही होती है जिस कारण से वह फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी नहीं कर पा रही थी। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि एलिस रूटीन के हिसाब से सबसे पहले सुबह उठकर वर्कआउट करती है और वर्कआउट करने के बाद वह एक जगह पर बैठ जाती है। उसके आसपास का माहौल काफी ब्यूटीफुल होता है लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देती बल्कि वह अपने फोन में एक पॉडकास्ट सुनने लगती है। कुछ समय बाद उसके पास दो पुलिस वाले आते हैं और उसे एक लड़की के बारे में पूछने लगते हैं जो कि इस जगह पर लापता हो चुकी है। एलिस बोलती है कि वह इस लड़की के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती। जिसके बाद वह पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और एलिस भी वहाँ से अपने दोस्तों के पास आ जाती है। वह अपनी लाइफ में काफी डिस्टर्ब रहती थी जिस कारण से वह अपने दोस्तों से भी अब सही से बात नहीं करती थी। लेकिन कुछ समय बाद एलिस को पता चलता है कि सिमियोन को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। जिसके बाद वह इस बारे में अपने फ्रेंड्स को बता देती है और उसके फ्रेंड्स को काफी अजीब लगता है कि उसका बीएफ ऐसा क्यों कर रहा है। एलिस बताती है क्योंकि वह उससे प्यार करता है इसीलिए यह सब करना उसका हक है। लेकिन ऐसे प्यार का क्या फायदा जो वन साइडेड लव हो। उसकी फ्रेंड्स उसे डिप्रेशन से निकालने की कोशिश करने लगती है लेकिन एलिस को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन उसके बीएफ का मैसेज आता है कि तुम जल्द ही वापस घर आ जाओ। जिसके बाद वह अपने सामान पैक करने लगती है लेकिन उसके दोस्त उसे जबरदस्ती रोक लेते हैं और उसके मोबाइल को भी छीन लेते हैं। मोबाइल के छीनने के बाद कुछ दिन बाद वह अपने डिप्रेशन से निकलना शुरू हो चुकी थी
थी और अब वह अपने दोस्तों के साथ काफी इंजॉय कर रही थी, क्योंकि पहले उसका बॉयफ्रेंड काफी उसे टॉर्चर करता था। बेसिकली उसका बॉयफ्रेंड उसे फिजिकल तो टॉर्चर नहीं करता था, लेकिन इमोशनली जरूर करता था, जैसे कि हर चीज में उसकी परमिशन लेना, जो एलिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसकी लोकेशन को जानता था, तो उसका बॉयफ्रेंड अगले दिन वहां पर आ जाता है और वह उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जिसके बाद एलिस चुपचाप उसके साथ जाने लगती है। फिर जब वह गाड़ी में जा ही रहे होते हैं कि सोफी पीछे से गाड़ी का शीशा तोड़ देती है, जिसके बाद सिमियोन और एलिस गाड़ी से बाहर आते हैं। सोफी बोलती है कि तुम एलिस को यहाँ से नहीं ले जा सकते, वो हमारे साथ यहीं पर खुश रहेगी। सिमियोन एलिस से पूछता है कि तुम मेरे साथ रहोगी या इनके साथ, जिसके बाद एलिस भी बोल देती है कि वह अपने फ्रेंड सर्कल में रहेगी, क्योंकि अब सिमियोन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वह चुपचाप वहां से चला जाता है। और यानी कि अब उनका ब्रेकअप हो चुका था। ब्रेकअप होने के बाद वह अपनी लाइफ को बिल्कुल रीस्टार्ट करती है और अब वह अपनी जिंदगी को बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट करती है। और इसी के साथ हमारी मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।